हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मलाई कोफ्ता करी। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनेगी। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बोनलेस चिकन को मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया है। अब हमें इसे कीमा बनाना है। हम सारे चिकन के पीसेस को इलेक्ट्रिक चॉपर में डालकर इसका कीमा बना लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर ना हो तो आप मिक्सर जार में इसे डालकर इसे पीस लीजिए। देखिए, कीमा बनकर रेडी है। अब इसमें से आधा कीमा हम अलग निकाल लेंगे और बचे हुए आधे कीमे में हम हरी मिर्च डालेंगे 8 से 10। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने एक बड़ा प्याज काट के लिया है। उसके बाद हमें इसमें ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करना है। फिर हम इसमें डालेंगे नमक मैंने आधी टीस्पून डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है हाफ टी स्पून गरम मसाला। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबुत जीरा हाफ टी स्पून। फिर इसके अंदर हमें ऐड करना है पुदीना, थोड़ा सा धनिया ले लेंगे। हम इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड करेंगे। आपके पास अगर ब्रेड क्रम्ब ना हो तो आप उसके अंदर पूरी ब्रेड लेकर 2 स्लाइसेस डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून जितना फ्रेश ब्रेड क्रम्ब लिया है। इससे बाइंडिंग में हेल्प होंगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मेयोनीज और 1 टेबलस्पून इसमें हम मलाई ऐड करेंगे। इससे हमारे कोफ्ते हैं वो क्रीमी बनेंगे। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा ड्राई लगे तो हमें 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसे फिर से अच्छे से चला लेंगे। देखिए, सॉफ्ट और क्रीमी ब्लेंड हमारा रेडी है। अब हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं। पहले हम सारे मिक्सचर को जो बचा हुआ कीमा था उसके साथ मिक्स करके रेडी कर लेंगे। अब हमें हाथ में ऑयल लगाना है और उससे इस मिक्सचर को छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। कोफ्ते के लिए सारे मिक्सचर की हम बॉल्स। देखिए, इतनी सारी बॉल्स बनकर रेडी है। अब हमें इन कोफ्तों को शैलो फ्राई करना है। एक कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। इसे हमें अभी फुल फ्लेम पर ही रखना है। थोड़ा ही देर पकने के बाद इसे हम पलटा लेंगे। उसे सिर्फ इतनी देर पलटाना कर हमें रेडी रखना है कि ऊपर से एक लेयर बन जाए। अब हमें लो फ्लेम करके बस 2 मिनट तक इसे पकने देना है ताकि अंदर से भी पक जाए। देखिए, हमारे कोफ्ते रेडी है। इसी तरह से हमें सारे कोफ्तों को रेडी कर लेना है। अब इस कोफ्तों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे कोफ्तों को हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। अब हमें बचे हुए तेल में 5 प्याज डालने हैं। मैंने बड़ी साइज के 5 प्याज लिए हैं। उसे रफली चॉप करके ऐड कर लेना है। फिर इसमें हम 5 हरी मिर्च डाल लेंगे, रफली चॉप की हुई। इसके बाद इसमें हम 20 से 25 काजू ऐड करेंगे।
जिससे इसकी क्रीमीनेस और रिचनेस ग्रेवी में आएंगी। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हमें इसे थोड़ी देर चला लेना है और इसे लो मीडियम फ्लेम पर ढककर इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अब हम इसे ढक देंगे। हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेना है, या फिर आप डायरेक्ट मिक्सचर जार में निकाल कर इसे थोड़ी देर ठंडा होने के बाद अच्छे से पीस लेंगे। हमें मिक्सचर जार में निकालने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून वाटरमेलन सीड्स डालने हैं और इसे अच्छे से पीस लेना है। अगर हमें थोड़ा सा ड्राई लगे मिक्सचर तो इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। मैंने पानी डाल दिया है और इसे स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने तेल लिया है कढ़ाई में और इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाकर रेडी करी है उसे डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। अब हमें इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दही। 4 टेबलस्पून दही ऐड करना है और अच्छे से मिला लेना है और इसे ढककर हम ऑयल छूटने तक पका लेंगे। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हमें इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देने हैं। सारे कोफ्ते हमें ऐड करके उसके अंदर हम आधा कप जितना पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। अब हमें इसके अंदर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करनी है और हमें इसके अंदर 2 टेबलस्पून मलाई ऐड करनी है। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। अब इसे हम ढककर इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। लीजिए हमारे कोफ्ते रेडी है। अब हमें इसे धनिया डालकर गार्निश कर लेना है। हमारे क्रीमी और टेस्टी चिकन मलाई कोफ्ता करी रेडी है। आप इसे पराठे, नान किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखने के लिए थैंक यू।